हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे टेम्पलेट के बारे में कि किस तरह से हम टेम्पलेट को यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, नॉर्मली हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, एक एप्लीकेशन बनाया। तो हम क्या करेंगे, अब इस एप्लीकेशन के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे टेम्पलेट्स के नाम से। और अभी हम यहाँ पे करते हैं क्रिएट एक फाइल, माई html.html। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हेलो दिस इज माई फर्स्ट फाइल। हमने एक जस्ट कंटेंट लिखा हुआ है, एक लाइन का। और हम चाहते हैं कि ये जब भी वो इंडेक्स कॉल हो फंक्शन, तो बाय डिफॉल्ट वो वाला फाइल, जो HTML वाला फाइल है, स्टैटिकली हमने कुछ वहां पे लिखा है, वो लोड हो जाए। तो मैं यहाँ पे करूंगा रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट माई html.html। अभी मैं जाता हूँ और वापस से लोड करता हूँ। नाउ यू कैन सी हेलो दिस इज माई फर्स्ट फिल। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो ये HTML के अंदर, सो वो सेम चीज आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। कौन से यूआरएल पे? सेम यूआरएल जो थोड़ी देर पहले हम एज HTTP रिस्पॉन्स भेज रहे थे, अब हम HTML के फाइल को ही यहाँ पे रेंडर करके डायरेक्टली भेज रहे हैं। ये तो हो गया हमारा विदाउट वैल्यू। अब अगर मुझे कोई वैल्यू के साथ में यहाँ पे डेटा भेजना हो, तो मैं क्या करूंगा, डेटा इक्वल टू नेम एज एंड सिटी के साथ में मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ डेटा, और मैं इसको भेज देता हूँ इसके अंदर। अभी मैंने क्या किया, एक जस्ट वेरिएबल बनाया, रेंडर किया। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पैरामीटर आपका रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट आपके पास आया है उस वहां पे एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं हम। फिर हमने हमारी फाइल का नाम लिखा जहाँ पे हमें इसे रेंडर करना है। देन हमारा जो डेटा जिस नाम से हमें भेजना है, अगर मैं चाहूँ तो इसका नाम चेंज भी कर सकता हूँ, लाइक माई डेटा। भले ही यहाँ पे वेरिएबल डेटा के नाम से बना हो, लेकिन ये जब रिस्पॉन्स में जाएगा माई माई HTML वाले फाइल पे, तो माई डेटा के नाम से जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि Django के अंदर इसे प्रिंट किया कैसे जाता है। HTML5 को एक बार पूरा कंटेंट ले लेते हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। माई डेटा इज माई वेरिएबल नेम, जो हमने क्या किया था यहाँ पे, ये वाले पार्ट में हमने यहाँ पे डाला है, राइट, क्योंकि हम डेटा वाला वेरिएबल को माई डेटा के नाम से भेज रहे हैं। माई डेटा इज वेरिएबल, देन नेम इज माई की, जिस की को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। अगर आप चाहिए तो आप एक काम करो, हम एक और लाइन पे सिर्फ और सिर्फ डेटा को ही प्रिंट कराते हैं, राइट। जस्ट डेटा को एज इट इज प्रिंट कराते हैं और देखते हैं, सॉरी इट्स माय डेटा नॉट डेटा। और अभी हम जस्ट हमारे सेम फाइल को रीलोड करते हैं। नाउ यू कैन सी यूजर इंफॉर्मेशन, वेरी फर्स्ट इज नेम एंड एज एंड सिटी, जो हमने वन बाय वन यहाँ पे किया हुआ है, नेम एज एंड सिटी। और फोर्थ लाइन में हमने क्या किया था, पूरा का पूरा डेटा एज इट इज एज अ वेरिएबल हमने यहाँ पे कर दिया। ये था हमारा तरीका कि हम किस तरह से टेम्पलेट को लोड कर सकते हैं, टेम्पलेट के अंदर डेटा को पास कर सकते हैं, और HTML के अंदर किस तरह से वेरिएबल को हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। नॉर्मली HTML इसे सपोर्ट नहीं करता, बट यूजिंग Django हम वो अचीव कर सकते हैं कि हम कोई भी वेरिएबल जो हम हमारे कंट्रोलर के थ्रू पास करते हैं, यानी व्यूज के थ्रू पास करते हैं, उसे हम यहाँ पे डबल करली ब्रैकेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द जिंजा टेम्पलेट ऑफ Django। ये Django का ही एक पार्ट है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब करते रहो। ऐसे और इंटरेस्टिंग और अपडेटेड इंफॉर्मेशन हम आपके साथ लेके आते रहेंगे। और अगर आप एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।